दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे राजा के बारे में सुना है जिसके एक हाथ में तलवार थी तो दूसरे हाथ में संगीत की वीणा। एक ऐसा राजा जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव हिला दी और एक गुजरी कन्या के प्रेम में इतिहास रच दिया। आज हम बात करेंगे ग्वालियर के उस महान शासक की जिन्हें दुनिया राजा मान सिंह तोमर के नाम से जानती है। सन 1486 का समय। ग्वालियर के सिंहासन पर एक 20 वर्षीय युवा बैठा। चारों तरफ दुश्मनों की नजर थी। दिल्ली का सुल्तान बहलोल लोधी ग्वालियर को हमेशा से जीतना चाहता था, लेकिन मान सिंह तोमर कोई साधारण राजा नहीं थे। उन्होंने गद्दी संभालते ही सबसे पहले ग्वालियर किले की किलेबंदी को अभेद्य बनाया। दृष्टिकोण सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं था। वे जानते थे कि एक मजबूत राज्य तभी टिक सकता है जब उसकी प्रजा खुश हो और उसकी संस्कृति अमर हो। सुल्तान बहलोल लोधी ने ग्वालियर पर हमला किया। ग्वालियर का किला, जिसे भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, उसकी दीवारों ने लोधी की सेना को लोहे के चने चबा दिए। मान सिंह की रणनीति ऐसी थी कि सुल्तान को पीछे हटना पड़ा और संधि करनी पड़ी। लेकिन असली चुनौती तब आई जब सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठा। सिकंदर लोधी बेहद आक्रामक और कट्टर था। उसने कसम खाई थी कि वह ग्वालियर का नाम मिटा देगा। सन 1501 से 1517 तक सिकंदर लोधी ने कई बार कोशिश की। अरबर, धौलपुर और आगरा के रास्ते उसने बार बार ग्वालियर को घेरा, लेकिन मान सिंह तोमर एक चट्टान की तरह डटे रहे। सिकंदर लोधी ने मान सिंह तोमर को झुकाने के लिए कई चालें चली, लेकिन मान सिंह तोमर ने स्पष्ट कर दिया, मेरा प्रथम धर्म मेरी प्रजा की रक्षा है। उन्होंने लोधी को इतनी बार परास्त किया कि सुल्तान की सेना का मनोबल टूट गया। बात करेंगे उस प्रेम कहानी की जो आज भी ग्वालियर की फिजाओं में गूंजती है। राजा मान सिंह एक बार जंगल में शिकार पर गए हुए थे। वहां उन्होंने एक सुंदर गुजरी कन्या को देखा जिसका नाम निन्नी, जो बाद में मृगनयनी कहलाई, था। निन्नी कोई आम लड़की नहीं थी। राजा ने देखा कि उसने अपने हाथों से दो लड़ते हुए भैंसों को सींगों से पकड़कर अलग कर दिया। मान सिंह उसकी सुंदरता और साहस पर मोहित हो गए। मान सिंह ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो निन्नी ने 3 शर्तें रखी। पहली, वह कभी पर्दे में नहीं रहेंगी। दूसरी, वह युद्ध के मैदान में राजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी। तीसरी, उसके गांव राई का पानी नहर के जरिए ग्वालियर किले तक लाया जाएगा। मान सिंह ने खुशी खुशी ये शर्तें मान ली। उन्होंने उसके लिए गुजरी महल बनवाया और मीलों दूर से एक नहर बनवाई। ये केवल एक महल नहीं बल्कि एक राजा का अपनी रानी के स्वाभिमान के प्रति सम्मान था। मान सिंह तोमर सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि संगीत के नायक भी थे। उन्होंने ध्रुपद गायकी को पुनर्जीवित करने में सबसे बड़ा योगदान दिया। उन्होंने संगीत पर एक महान ग्रंथ लिखा जिसका नाम मान कौतूहल है। कहा जाता है कि संगीत सम्राट तानसेन ने भी ग्वालियर की इसी धरती पर मान सिंह की पत्नी रानी मृगनयनी के मार्गदर्शन में अपनी संगीत की शिक्षा की नींव रखी। राजा का दरबार विद्वानों और संगीतकारों का केंद्र था। उन्होंने ग्वालियर किले के भीतर मान मंदिर पैलेस बनवाया जो आज भी अपनी नीली टाइल्स और शानदार नक्काशी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वक्त बदला। 1517 में सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठा। उसने एक विशाल सेना ग्वालियर भेजी। इसी दौरान राजा मान सिंह तोमर का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। 1517 में युद्ध के संघर्ष के बीच ही इस राजा का निधन हुआ। उनके जाने के बाद उनके पुत्र विक्रमादित्य ने किले की रक्षा की, लेकिन अंततः ग्वालियर पर लोधी का अधिकार हो गया। राजा मान सिंह तोमर का नाम आज भी ग्वालियर के कण कण में अंकित है। उन्होंने सिखाया कि एक शासक को कैसा होना चाहिए, जो तलवार चलाना भी जानता हो और संगीत की तान छेड़ना भी। वे एक ऐसे नायक थे जिन्होंने दिल्ली की सत्ता के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। दोस्तों, अगर आपको राजा मान सिंह तोमर की यह गौरवशाली गाथा पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप अगला वीडियो किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व पर देखना चाहते हैं।